अब कांग्रेस ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा और जैसा वो इलेक्शन में लड़ने आए मजलिस पे इल्जाम लगा दिए, मजलिस क्यों लड़ रही मेरे खिलाफ। अरे भाई साहब, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप मुकाबला करो। नहीं, मजलिस क्यों लड़ रही? अरे मजलिस यहां से आपको मालूम नहीं होगा, 1984 से मजलिस लड़ रही। 84 में मजलिस के उम्मीदवार थे जानी मियां, फिर उसके बाद काजिम साहब बने, फिर एक और उम्मीदवार मजलिस ने दिया, फिर 2009 में मजलिस ने चिन्ना श्रीशैलम यादव को दिया, किसी टेक्निकल ग्राउंड पर उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। फिर नवीन यादव को दिया मजलिस ने, हम दूसरे नंबर पर आए। आज मजलिस के दो कॉरपोरेटर हैं, मजलिस का एक बेस है यहां पर। तो मेरी आपसे दवन गुजारिश है, ये कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो नाकाम सियासतदान है। मुरादाबाद की, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में मुरादाबाद की बड़ी बावखार सीट होती है मुरादाबाद, वहां पर 5 साल पलट कर नहीं देखे, उन्हीं की पार्टी ने उनको दोबारा टिकट नहीं दिया। फिर उनको राजस्थान भिजाया, सवाई माधोपुर टोंक में 4 लाख वोट मिले, पलट कर नहीं देखे। आज यहां पर आ रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं फुला कर दूंगा। अरे भाई, आप एमपी रहकर कुछ नहीं कर सके उत्तर प्रदेश में, आप जुबली हिल्स में क्या करेंगे? इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि राशिद फराज एक बेहतरीन उम्मीदवार है इस हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए। 10 साल दूसरी मर्तबा का कॉरपोरेटर है और राशिद फराज ने शेखपेट में करोड़ रुपए के तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। आप जाकर खुद उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए, और चाहे वो गोपीनाथ हो और कांग्रेस हो, इनको आपने आजमा कर देख लिया, ये आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरे हैं, ये सरासर नाकाम साबित हुए हैं। जुबली हिल्स के अवाम के मसाइल के हल के लिए मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि कब्रस्तान का मसला है यहाँ पर, मगर मजलिस ने क्या किया? 7 मजलिस के मेले हैं। मजलिस ने हुकूमत से शहर के 50 किलोमीटर के अतराफ में 110 एकड़ जमीन मजलिस ने गवर्नमेंट से हासिल की, उसको वक्फ बोर्ड के हवाले किया और हमने तय किया कि उसमें हमारे शिया बिरादरी को भी हिस्सा मिलेगा, बोरी बिरादरी को भी मिलेगा और फिरक़े महदविया को भी मिलेगा, और एक बड़ा हिस्सा जो है जो सुन्नी हजरात का है उनको उसमें मिलेगा। ये मजलिस ने काम किया। एमएलए है, पार्टी रूलिंग पार्टी आपकी है, आज आप बुला के बोल रहे हैं कि मैं खबरस्तान दे दूंगा। मैं यहां के मौजूदा एमएलए से कहना चाहूंगा, इलेक्शन के दौरान अगर आप खबरस्तान की बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे कुछ हो जाए, तो एहतियात आप बरतो। शुभ शुभ बात करो, बोलते ना, तो शुभ शुभ बात करो। आप खबरस्तान की बात कर रहे, और ये कांग्रेस वाले सारी दुनिया में मेरा बाजा बजाते, इनको कोई नजर नहीं आता। असदुद्दीन ऐसा करे, असदुद्दीन वो करे, असदुद्दीन इतने सीट लड़ लिए, असदुद्दीन कम सीट लड़ लिए। असदुद्दीन अपनी तकरीर में ज्यादा मेरे भाई को बोलते, कम मोदी को बोलते। अरे क्या तुम तोलते मेरी तकरीर को? कितना छटाक में इनको बोला, अथपाव इनको बोला, आधा किलो इनको बोला। अरे हम सबको बोलते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आज इस मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मर्तबा बने, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की क़यादत गांधी परिवार है। 10 साल आप हुकूमत किए, और 10 साल हुकूमत करने के बाद आप 45 एमपी पर आ गए। 280 एमपी बीजेपी के जीत गए। फिर 19 में आप फिर लड़े, राहुल गांधी की क़यादत में लड़े, 306 बीजेपी के एमपी आ गए। अरे कभी तो अपनी गर्दन को जो आपकी मोटी हो चुकी है झुकाकर देखो, गिरेबान में झांक कर देखो कि आपकी गलतियों की वजह से, आपकी नाहेली, कांग्रेस की नाहेली की वजह से देश में नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन चुके। वजीर आजम बीजेपी का आ गया। नुकसान किसका हो रहा है? किसके घरों को तोड़ा जा रहा है? किसके पास बीफ बैन लगाया जा रहा है? हलाल प्रोडक्ट्स को बैन कौन कर रहा है? हिजाब इस देश के लिए खतरा बन गया।
मस्जिद की अज़ाएं इस देश के लिए खतरा बन गई, किसको हथकड़ियों में गोली मार दी जा रही है। क्या इनको हो रहा है कांग्रेस के कायदीन को कुछ? अरे पूरा अजाब तो मुझ पर आ गया, मेरा वजूद खतरे में आ गया, मेरी शनाख्त खतरे में आ गई, और आप कहते हैं असदुद्दीन जिम्मेदार है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो बताओ इस देश को कि तुमने क्या किया आरएसएस से मुकाबला करने के लिए। तुम बताओ तुमने बीजेपी को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए। अरे हम तो तेलंगाना में बीजेपी को बढ़ने नहीं दिए, तुम्हारा कारनामा नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। बीजेपी को हमने आगे बढ़ने नहीं दिया, आरएसएस को उसके एजेंडे में आगे बढ़ने नहीं दिया, और मजलिस ने कामयाबी हासिल की। तो कांग्रेस का जो मौजूदा सदर है वो खुद आरएसएस में बरसों गुजार चुका है, और जो एक बार आरएसएस में जाता है वो जिंदगी भर आरएसएस का होके रहता है। आरएसएस से निकलकर एबीवीपी, एबीवीपी से टीडीपी, बीजेपी, बीजेपी से टीडीपी, टीडीपी से कांग्रेस। यही कांग्रेस का मौजूदा सदर 2002 का गुजरात याद है आपको? याद है 2002 का गुजरात याद है आप लोगों को? 2002 के गुजरात में इंसानियत के खून की होली खेली जा रही थी। ये जो मौजूदा कांग्रेस का सदर कौन सी पार्टी में था पूछो, बताओ। ये कांग्रेस का जो उम्मीदवार आ रहा है ना उससे पूछो, 2002 में तुम्हारा मौजूदा कांग्रेस का सदर 2002 में जब इंसानियत का गला घोट दिया जा रहा था, जेनोसाइड प्रोग्राम हो रहा था, वो कौन सी पार्टी में था पूछो उसको, बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं कहां पर थे। तो ये लोग बोलेंगे असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पुराने बातों को निकाल रहे हैं। अरे मेरे भाई, ताकतवर और अक्लमंद वही है जो एक बार एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। सबसे अक्लमंद वही है जो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। ये कहां पर था ये शख्स, बता दो मुझे। कौन सी पार्टी में था जब एहसान जाफरी के जिस्म के 100 टुकड़े कर कर जकिया जाफरी के सामने जला दिया गया? ये कहां था? ये इनका सदर कौन सी पार्टी में था बताओ मेरे को। आज आकर आप हम पे उंगलियां उठाते हैं, हमको बताते हैं सेकुलरिज्म क्या है, हमको बताते हैं गंगा जमनी तहजीब क्या है। मत सिखाओ हमको। ये कांग्रेस जब इख्तिदार में रहती है हमेशा फसाद कराती है। अगर मैं यहां पर किसी को बताऊं कि मुरादाबाद में 1986 अगस्त में ईद उल फितर के दिन लोग नमाज पढ़ने ईद को जा रहे हैं ईदगाह को, और वापस जब आते हैं तो 390 लोगों को पुलिस फायरिंग में मार दिया जाता है। 390। अब आप बोलेंगे 86 में, हां मेरे भाई, इख्तिदार इनका था, ईद के नए कपड़े पहनकर गए और खून आलूदा कपड़ों से लाशें उनकी घर को वापस आई थी। कौन था? किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की थी। 1990 में चिन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, उनको कांग्रेस हटाना चाहती थी तो फसाद करवा दिया। पुराने शहर में हमारे पारदियों पर जुल्म हुआ, मुसलमानों पर जुल्म हुआ, हिंदू भाई मारे गए, मुसलमान मारे गए। क्यों? कांग्रेस हटाना चाहती थी चिन्ना रेड्डी को। आज 9.5 साल से हैदराबाद में फसाद अगर नहीं हो रहा है तो इसका थोड़ा बहुत तो क्रेडिट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी हिकमत अमली को देना पड़ेगा। हम कंट्रोल कर रहे हैं इन लोगों को, इनके नापाक अज़ाइम में कामयाब होने नहीं दे रहे हैं। याद रखिए, जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में आती, अच्छा कर्नाटका में कांग्रेस है ना, उडुपी में क्या हुआ? 20-25 दिन पहले उडुपी एक मुकाम है, क्या हुआ? एक घर के 4 लोगों को कत्ल कर दिया गया। मां, 2 बेटियां 21 साल की एयर इंडिया में काम करती है, एक 23 साल की बेटी और एक 18 साल का बेटा। मुस्लिम अक़लियत 4 का कत्ल हो गया। बताओ किसने किया? घर में घुसकर कत्ल कर दिए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं जब इन सच्चाई को बयान करता हूं
तो ये सब के सब ये कहते हैं देखो असदुद्दीन भड़काऊ भाषण करता है, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, आपके सामने तमाम चीजों को इसलिए रख रहा हूं ताकि आप अच्छा फैसला लें। मजलिस की मुखालिफत क्यों की जाती है? मजलिस आपको लीडर बना रही है। ये देखिए यहां पर हमारे भीड़ से शफीक भाव हमारे सदर हैं। शफीक भाव मजलिस में जब से आए, भीड़ में जब शफीक भाव निकल जाता, भीड़ महाराष्ट्र में, वहां की हुकूमत परेशान हो जाती है, क्या हो रहा है? ये मजलिस जिद्दोजहद कर रही है, क्यों आपको लीडर बनाए, आपको कायद बनाए। ये कांग्रेस में आपका कोई लीडर नहीं बन सकता, कांग्रेस पार्टी में या किसी और पार्टी में आपका कोई लीडर नहीं बन सकता। अगर आपको लीडर बनना है तो मजलिस में आइए, और मजलिस लीडर बना रही है। ये नहीं चाहते कि राशिद फराज अगर आगे बढ़ जाएगा तो ये आपका कायद बनेगा, लीडर बनेगा। ये कांग्रेस में कोई लीडर नहीं बन सकता, गूंगे बन के रहना पड़ता। दिल्ली से जो हुक्म आया उसके सामने सर खम कर देना पड़ता है। मैंने देखा जब ट्रिपल तलाक कानून पर बहस हो रही थी, एक मरहूम मौलाना आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दारुल देवबंद के पढ़े हुए हैं, दारुल देवबंद के शूरा में मेंबर थे मौलाना असरारुल हक साहब। उनको कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल पे ऊपर बोलने नहीं दिया, उनको बोलने नहीं दिया। आलिम दीन है, कांग्रेस ने कहा आप नहीं बोलेंगे। बताइए आप क्या करेंगे फिर? आप याद रखो, वोट डालने वाले मत बनो, वोट लेने वाले बनो। हम बरसों से वोट डाल रहे हैं, मजलिस ये कह रही कि आप वोट लो, अपनी ताकत को दिखाओ, जमहूरियत है, तुम लीडर बनो, कायद बनो, रहबरी करो, खिदमत करो। तुम कब तक इन लोगों की खिदमत करोगे? तुम कब तक इनके सामने जिंदाबाद के नारे मारोगे? तुम कब तक कहोगे वो जिंदाबाद, इन्हों जिंदाबाद? अरे तुम जिंदा हो नहीं है वो तो देख लो, कभी ये तो देख लो कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। अरे सबका लीडर बन सकता है, रेड्डियों का लीडर, वेलमाओं का लीडर, ब्राह्मणों का लीडर, मुनुर कापू का लीडर, पद्मशाली का लीडर, मुदिराज का लीडर, यादवों का लीडर, गौड़ का लीडर, दलितों का लीडर। मगर मजलिस जब गरीब और मजलूमों की बात करती है, फिरका परस्ती की बात कर रहा है। क्यों कहते कभी भी आप लीडर ना बने, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएं, आप एक एटीएम की मशीन बन जाएं। आप समझते ये कांग्रेस का जो उम्मीदवार है जुबली हिल से या फिर नामपल्ली का वो नमूना है, वो कभी खिदमत करेंगे? वो कभी जबान खोल सकेंगे? जब जुल्म होगा तो जबान नहीं खोलेंगे। मैं देखा हूं, मैं जानता हूं इन लोगों को, पार्लियामेंट में देखता हूं मैं इन लोगों को, खामोशी से आकर मेरे को बोलते हो इसी भाई आप बोल सकते, आप बोलो। मतलब आप क्यों नहीं बोलते? आप जानते ना मेरे भाई, ये मजलिस से मुखालिफत है। आपको कायद बनना है, जमीन से लीडरशिप मजलिस बना रही है। देख लो कितने मजलिस के उम्मीदवार है। राशिद फराज रुकने बल्दिया एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है। अगर आज जानी मियां जिंदा होते, हमारे शरीफ साहब जिंदा होते, तो यकीनन आज शरीफ इलेक्शन लड़ता। मैं जबान दे चुका था शरीफ को, वो भी रुकने बल्दिया थे। आज आप देख लीजिए, जुल्फिकार साहब रुकने बल्दिया मेयर थे, इलेक्शन लड़ रहे हैं। जाफर हुसैन मेराज रुकने बल्दिया डिप्टी मेयर एमएलए बने, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। माजिद हुसैन जो नामपल्ली में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को फतेह दिलाएगा, मजलिस का परचम वहां पर दोबारा गाड़ेगा, 2 बार का रुकने बल्दिया इलेक्शन लड़ रहा है। अहमद बलाला पत्थरगट्टी के कारपोरेटर 3 मरतबा के एमएलए मुंतखब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज खान रियासत नगर के एमएलए रियासत नगर के रुकने बल्दिया एमएलए बने। अहमद पाशा कादरी रुकने बल्दिया एमएलए बने। बताओ कौन सी पार्टी में ऐसा हो रहा है? दूसरे पार्टियों में क्या होता, को उतर गया उसको दे दिए, मेरे को एक 5 दे दे तू 2 खर्चा कर ले, मेरे को 5 दे दे तू 2 खर्चा कर ले। यहां पर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी से 1 पैसा नहीं लिया जाता।
और सिर्फ यही बोला जाता है, खिदमत करो, इन गरीबों की लाज रखो, इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। ये मजलिस चाहती है। दूसरी पार्टियों में दौलत देखी जाती है, दौलत देखी जाती है, कितनी दौलत इसके पास है, कितना खर्चा कर सकता है। हां, इलेक्शन के तकाजे बदल गए, मैं जानता हूं, मगर हर बार अगर जमीन से किसी को नहीं उठाएंगे तो फिर कौन गरीबों की तकलीफ समझेगा? कौन नौजवानों को हौसला दिलाएगा? थोड़ी देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि गोपीनाथ है, ये कांग्रेस का उम्मीदवार है और ये राशिद फराज है। अपने दिल और दिमाग से पूछो कि कौन तुम्हारी आवाज को समझेगा, कौन तुम्हारे लिए लड़ेगा, कौन तुम्हारे अरमानों को, ख्वाबों को पूरा करेगा? क्या वो नामपल्ली का नमूना पूरा करेगा या माजिद हुसैन पूरा करेगा? बताओ आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात, यही चीजें मैं आपके सामने अर्ज करने के लिए आया हूं, ताकि 30 नवंबर के दिन आप अपना एक अच्छा फैसला लें और मजलिस को कामयाब करें। 7 MLA मजलिस के हैं। अक़लियतों का बजट 9.5 साल में 11,000 करोड़ रुपये हमने खर्चाया गवर्नमेंट से। 201 रेजिडेंशियल स्कूल हमने खुलवाए। 80,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर 7 के 9 हो गए इंशाअल्लाह, किसका फायदा होगा? मेरा होगा या आपका होगा? बताओ आप। आपका होगा, गरीबों का होगा, दलितों का होगा, कमजोरों का होगा, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो लड़ने वाली है। दूसरी पार्टियों में अगर जीत भी गए तो इनकी जबानों को बंद कर दिया जाता है। इनसे कहा जाता है कि अपने जाती मफाद के लिए काम करो, मगर गरीबों की आवाज मत बनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं, एक एक वोट को सही इस्तेमाल करिए, जाय होने मत दीजिए। अपने वोट को ना कांग्रेस को दीजिए, ना यहां के मौजूदा MLA गोपीनाथ को दीजिए। अब की बार यहां पे राशिद फराज को वोट देकर आप MLA मुंतखब करिए, ताकि जुबली हिल्स में अच्छी तरक्की हो सके, जुबली हिल्स में डेवलपमेंट हो सके। आप बताइए, यहां पर मार्केट का मसला है, रुका हुआ है, कई चीजें जिसका आपको और हमको मिलकर इंशाअल्लाह ताला उन तमाम कामों को करना है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, हमारे बता रहे थे ना आप कितने काम माजिद साहब करे जब मेयर थे, 10 करोड़ के काम माजिद साहब जब मेयर थे, उन्होंने वीकर सेक्शन में एक स्लैब के ऊपर स्लैब डला, नाले के ऊपर नाले के ऊपर 1.5 करोड़ की लागत का। फिर वहां पर आपके पिद्दमानगर में वीकर सेक्शन में रोड डलवाई। करीब उस वक्त माजिद जब मेयर थे 3-4-10 करोड़ के काम करवाए गए। आप अपने MLA को मुंतखब करिए, राशिद फराज को, और आप देखेंगे कि इस तरह से सही राह में बुनियादी चीजों का डेवलपमेंट होगा। अब नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी से, इनसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये खाली आएंगे, ऐसा बैठ हिलाएंगे, चले जाएंगे। दूसरे आएंगे, मैं कब्रस्तान दे देता हूं, मैं फुलान दे देता हूं। आपको एक मर्तबा जुबली हिल से मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद और अपनी ताकत में इजाफा करिए। अस्सलाम वालेकुम।